हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज काफी दिनों के बाद एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग की हम प्रैक्टिस कराएंगे और कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिशंस का कोड MSIISMOS लिखा हुआ है, देन ऑनलाइन का कोड हमें बताना है। तो कोडिंग डिकोडिंग की जो एक बेसिक वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें अल्फाबेट्स की पोजीशन और उनके अपोजिट अल्फाबेट्स मैंने आपको कराए हुए हैं। अब उनकी हेल्प यहाँ पे क्या मिलेगी कि हम अल्फाबेट्स के नंबर्स या अपोजिट अल्फाबेट्स जहाँ पे इनका यूज होगा उनका यूज करके हम थोड़ा फास्टली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो M और S एज इट इज लिखा हुआ है, यानी स्टार्टिंग का अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट इस वर्ड का सेम एज इट इज लिखा हुआ है। देन 2 के पेयर बनाएंगे हम, यहाँ पे 3 पेयर बन गए हमारे, और इन पेयर को हम रिवर्स करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे IS है तो हम लिखेंगे SI, यहाँ पे SI है यहाँ पे हम लिखेंगे IS, राइट। यहाँ पे ON है यहाँ पे हम लिखेंगे NO, ओके। तो मींस स्टार्टिंग और एंड वाले अल्फाबेट्स को हम एज इट इज लिखेंगे, देन बीच में जितने भी पेयर हैं हम उनको रिवर्स कर देंगे। तो ऐसा ही ऑनलाइन में करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा O, लास्ट में E एज इट इज लिखेंगे, देन बीच में 2 पेयर है आपके, ओके। NLIN तो LN लिख देंगे यहाँ पे LN, IN को लिखेंगे NI। तो हमारे पास जो आंसर होगा आपका OLNNIE, राइट। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इन सर्टेन कोड टाइगर लिखा हुआ है TIGER। टाइगर का कोड डाला हुआ है QDF HS। देन फिश का कोड हमें बताना है। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे अच्छी बात है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे पहले एक एज एग्जांपल दिया जा रहा है आपको, और जो एग्जांपल दिया जा रहा है उसमें जो लॉजिक लगा है, उसमें जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है, सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लॉजिक है आपका। यहाँ पे जब हम नंबरिंग करते हैं 20 9 7 5 18 17 4 6 8 19, अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर लर्न है तो आप क्वेश्चंस को सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि हमारा माइंड अल्फाबेट्स की बजाय नंबर्स को जल्दी कैच करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम रिवर्स से देखते हैं तो R-1 Q मींस 18 - 1 17, 5 - 1 4, 7 - 1 6, 9 - 1 8 और 20 - 1 19। मींस जो भी वर्ड है आपका, जितने भी अल्फाबेट्स उनको रिवर्स से -1 करके लिखेंगे यहाँ पे। अब जो फिश वर्ड दिया गया है आपको, यहाँ पे भी हम नंबरिंग करेंगे 6 9 8 6 9 19 एंड 8, ओके। तो रिवर्स से हम लिखेंगे 8 - 1 7, 7 पे G, 19 - 1 18 R, 9 - 1 8 H, then 6 - 1 5 E, then answer is GRHE। then answer क्या होगा फिश का क्या कोड होगा, फिश का कोड होगा GRHE। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सर्टेन कोड फ्रोजन FROZEN, फ्रोजन का जो कोड डाला हुआ है OFA PSG। अब यहाँ पे फ्रोजन का कोड हमने लिख दिया है। देन हाउ वुड MOLTEN हमें बताना है MOLTEN का कोड क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है कि फ्रोजन में किस पैटर्न से क्या लॉजिक लगा है कि हमारा ये कोड आया है। तो नंबरिंग करेंगे 6 18 15 26 5 14 15 6 1 16 19 7। अब ये जो नंबर मैंने लिखे अल्फाबेट्स की जो पोजीशन मैंने लिखी है, ये सभी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है। ए से जब हम काउंट करते हैं तो ये पोजीशंस मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे आप लॉजिक ढूंढिएगा। N 14 + 1 15, 5 + 1 6, Z + 1 A, 14 + 1 करेंगे 15 पे O, E + 1 करेंगे 6 पे F, Z यानी कि Z के बाद वापस से क्या आएगा हमारा A। ऐसे ही सर्कल होता है आपका ABCD में भी, अल्फाबेट्स ऐसे सर्कल में हम काउंट करते हैं कि लास्ट अल्फाबेट Z है, देन Z के बाद अगर हमें +1 करना है तो हम A लिखेंगे। A को हम 1 या 27 भी बोल सकते हैं, +1 करेंगे A आ गया। 15 + 1 16, 18 + 1 19 and 6 + 1 7।
तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 13 15 12 25 14 तो 14 प्लस 1 15 ओ 5 प्लस 1 6 एफ 20 प्लस 1 21 यू 12 प्लस 1 13 एम O प्लस 1 16 P 13 प्लस 1 14 N देन आपका आंसर क्या होगा O F U M P N राइट। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि एक वीडियो में सारे टाइप्स डिस्कस ना की जाए, लेकिन 2 या 3 वीडियोस में सारे टाइप्स डिस्कस हो जाएंगे आपकी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रोड ROAR, इसका कोड हमने लिखा है URDU उर्दू। देन उर्दू का कोड हमें बताना है URDU। अब हमें लॉजिक ढूंढना, सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है 18 15 1 18 21 18 4 21। देखिएगा 18 प्लस 3 21 15 प्लस 3 18 1 प्लस 3 4 और 18 प्लस 3 21। यानी कि जो भी अल्फाबेट है सभी में आपको प्लस 3 करके लिख देना है। जो भी अल्फाबेट है सभी अल्फाबेट्स में प्लस 3 करके उसका कोड डाला हुआ है। देन यहाँ पे भी 21 क्योंकि U आपका 21 पे है, R18 D4 U21 21 प्लस 3 24 24 पे अल्फाबेट आपका होता है X 18 प्लस 3 21 21 U D 4 प्लस 3 7 7 पे आपका G 21 प्लस 3 24 X। देन आपका जो कोड बनेगा उर्दू का URDU, इसका जो कोड आएगा आपका XUGX। देन आंसर आपका होगा XUGX। जिस ऑप्शन में आपका XUGX होगा वो आपका राइट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन सर्टेन कोड लैंग्वेज लिम्का इज रिटन एज, आपका वर्ड दे रखा है लिम्का LIMCA, इसका कोड है HJLDZ, ओके। देन हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिटन एज IFWJBP। अब यहाँ पे आपको उल्टा दिया गया है कि इस ये जो कोड दिया हुआ है इसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, यानी कि इस वर्ड का जो कोड हमने डाला है तो हमें बताना है वो वर्ड बताना है कि किस वर्ड का कोड ये आएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हम अपोजिट इसमें देखेंगे, हम कोड से डिकोड से कोड करेंगे, ओके। यहाँ पे H8 10 12 4 26 12 9 13 4 3 1 8 प्लस 4 8 प्लस 4 आपका हो गया 12। देन यहाँ पे देखिएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 मींस फर्स्ट अल्फाबेट में आपने क्या किया +4 करके लिखा है। देन उसके बाद -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 ऐसे ऑल्टरनेट चल रहा है। देन यहाँ पे हम +4 करेंगे, I +4 करेंगे M, देन -1 F -1 E प्लस 1 W प्लस 1 X, क्योंकि W की पोजीशन क्या है 23 और 23 प्लस 1 24X, J 10 प्लस -1 9I, B प्लस 1 C और P -1 O। देन आपका जो आंसर बनेगा मैक्सिको, राइट, MEXICO मैक्सिको। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बिल्कुल इजी, आपको सबसे पहले करना क्या है, इनकी पोजीशन अगर आपको लाना है, अल्फाबेट्स की पोजीशन लाना है तो आप इजीली इनको निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। अगर आपको पोजीशन लर्न नहीं है तो इनको करने में डिफिकल्टी आपको हो सकती है, या हो सकता है कि आपको करने के लिए एक क्वेश्चन जो आप 1 मिनट में कर सकते हो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट लग जाए। तो यही सजेशन है कि आप जो पहला वीडियो मैंने बनाया है अल्फाबेट्स की पोजीशन और अपोजिट अल्फाबेट्स, उसको एक बार देखें और अल्फाबेट्स की पोजीशन और अपोजिट अल्फाबेट्स को अच्छे से लर्न करें। देन उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो इजीली आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन सर्टेन कोड हिल्टन HILTON, इसका जो कोड डाला हुआ है कोड है IHTLNO। देन हमें बताना है BILLION का कोड बताना है। यहाँ पे देखिएगा मुझे दिखाई दे रहा है कि सेम अल्फाबेट्स है, जो वर्ड में है वही उसके कोड में है। तो हमने क्या किया 2 2 के पेयर बनाए, राइट। और
पेयर बना के हमने इनको रिवर्स किया है, बस ओनली रिवर्स किया है, पहचान जाओगे आप देख के। और ये लॉजिक फास्ट माइंड में तभी आएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे। तो हमने क्या किया, जो वर्ड था उस वर्ड में 2 2 की पेयर बनाए और पेयर बना के हमने इनको रिवर्स कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे पेयर बनाए हमने और पेयर बना के हम रिवर्स इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 है। अब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पहले हमारे पास जो थे 6 थे, लेकिन अभी हमारे पास 7 है। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ हो सकता है। HIHLTTLONNO, तो 6 के तो हम बना सकते हैं, ऑप्शन से हम देखेंगे पहले IBLLOI देन लास्ट n। जो लास्ट में n है सभी ऑप्शन में लास्ट में n गिवन है, तो यहां से हम हमारी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई है कि लास्ट में जो n अल्फाबेट है वो एज इट इज लिखा हुआ है। बाकी सभी अल्फाबेट्स को हमने जैसे यहाँ पे जो एज एग्जांपल दिया गया था, इस एग्जांपल में जो पेयर बना के हमने रिवर्स किया है, सेम वहां पे आप पेयर बना के रिवर्स कर देंगे और लास्ट का जो अल्फाबेट है उसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस को जब हम सोल्व करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो लॉजिक लग रहा है वो परफेक्टली यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन ऑप्शन से हमारी कंफ्यूजन दूर होगी कि यहाँ पे जो लास्ट का अल्फाबेट था n, वो n तो सभी ऑप्शन में है, लेकिन बाकी के जो 3 पेयर बने हमारे 2 2 के, इन 3 पेयर को हम रिवर्स करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट एवरी अल्टरनेट लेटर फ्रॉम B onwards is written in small letter while other are written in capitals, then how will the third day from Tuesday will be coded। ये कह रहा है कि अल्फाबेट्स में B से स्टार्ट करके सभी अल्टरनेट अल्फाबेट्स को हमने स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है और बाकी सभी को कैपिटल में रखा है। तो हमें बताना है कि ट्यूसडे से थर्ड डे को हम किस टाइप से लिखेंगे। तो ट्यूसडे सपोज दैट आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन थर्ड डे हमारा होगा फ्राइडे। यहां पे हम पहले फ्राइडे लिख लेते हैं FRIDAY, फ्राइडे। अब यहां पे देखिएगा फ्राइडे में हम देखेंगे किन लेटर को हमें स्मॉल रखना है और किन को हमें कैपिटल रखना है। अब बी से स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर, ओके, और सभी अल्टरनेट अल्फाबेट्स को हम स्मॉल लिखेंगे। कहने का मतलब बी की पोजीशन 2 है, तो जितने भी इवन प्लेस पे आएंगे हमारे अल्फाबेट, जितने भी इवन प्लेस पे आएंगे सभी स्मॉल आएंगे। तो यहाँ पे फ्राइडे में देखिएगा 6 18 9 4 1 25, तो जो इवन प्लेस में अल्फाबेट्स है उनको हम स्मॉल लिख देंगे, यानी कि F R। अब I क्या आपका ओड प्लेस पे है, तो I को हम कैपिटल लिखेंगे, देन D को स्मॉल लिखेंगे, A कैपिटल, देन Y कैपिटल, ओके। तो FRIDAY को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, F R स्मॉल, I कैपिटल, D स्मॉल, A कैपिटल, देन Y कैपिटल, ओके। आई होप इस जो 7 क्वेश्चंस मैंने कराई हैं आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, लगभग हर टॉपिक के हम 50 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस करेंगे। पॉसिबल नहीं है कि 50 क्वेश्चन हम एक क्लास में करें या एक ही वीडियो में कवर करें, क्योंकि एक वीडियो में अगर 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे या तो हम थोड़ा फास्टली चलें तो हम 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, नो डाउट, बट अगर हम फास्टली करेंगे तो हम बीच में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए हम 2 से 3 वीडियोस में इनको कवर करेंगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से इनको समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हमारे पास एक वर्ड है CYCLINDER, राइट। इसको अरेंज करना हमें अल्फाबेटिकली, देन व्हिच लेटर वुड बी द फारथेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जब हम इनको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली तो जो फर्स्ट लेटर होगा उससे सबसे दूर कौन सा लेटर हमारा होगा। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि सबसे छोटा यानी कि सबसे पहले जो आएगा लेटर हमारे पास C आएगा और सबसे लास्ट में Y आएगा, क्योंकि Y 25 पे सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट क्या है यहाँ पे Y, और सबसे पहला अल्फाबेट क्या है C। तो C स्टार्टिंग में आएगा, Y लास्ट में आएगा, तो पहला लेटर हमारा क्या है C। अब C से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सा लेटर है Y, तो आपका आंसर हो जाएगा Y। इसमें आपको अरेंज करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे लास्ट में हमारा अल्फाबेट कौन सा होगा Y,
और सबसे पहले सी, तो y हमारा सबसे फारटेस्ट होगा। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड, सर्टेन इज कोडेड एज CERTAIN। सर्टेन को हमने कोड दिया है BFQ UZJM, BFQ UZJM, राइट, Z के बाद J देन M। देन हमें बताना है हाउ इज MU NDA NE। ओके, तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। -1 नंबरिंग कर लेते हैं, 3 5 18 21 9 14। देन यहाँ पे 2 6 17 21 26 10 13। यहाँ पे हो रहा है -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जैसे a -1, यानी कि मैंने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में बोला था कि a को हम 1 या 27 बोल सकते हैं, तो 27 -1 26, इसलिए हमने यहाँ पे -1 किया तो क्या आया है z, राइट। यहाँ पे भी हम नंबरिंग करेंगे 13 21 14 4 1 14 5। देन यहाँ पे -1 करेंगे तो n +1 v -1 m +1 e -1 z +1 o देन -1 d। देन आपका आंसर क्या होगा, LVM EZOD, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड सीक्वेंस SEQUENCE, सीक्वेंस का हमने कोड डाला है FDO FBR FT। ओके, देन हमें बताना है चिल्ड्रन CHILDREN। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का क्या लॉजिक लगा है। 19 5 17 21 5 14 3 5। यहाँ पे नंबर डालेंगे 6 4 FDO 15 6 22 18 6 20। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट से जब आप देखोगे तो माइनस यहाँ पे होगा +1, 5 +1 6 +1 4 14 +1 15 5 +1 6 21 +1 22 17 +1 18 5 +1 6 19 +1 20। यानी कि रिवर्स से हम +1 करके लिख देंगे, सभी में +1 कर रखा है। तो 14 यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 3 8 9 12 4 18 5 14 14 +1 15 O 5 +1 6 F 18 +1 19 S 4 +1 5 E 12 +1 13 M 9 +1 10 J 8 +1 9 I और C +1 4 D। देन आंसर होगा आपका OFSE MJID, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास MADRAS मद्रास का हमने कोड डाला है MBE SBT। हाउ इज बॉम्बे, तो हमें बताना है बॉम्बे का क्या कोड होगा, BOMBAY। ओके, तो यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे 13 1 4 18 1 19 14 2 5 19 2 20। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, यहाँ पे +1 हमें लिख रहा है, देन यहाँ पे भी +1 +1 +1 +1 देन +1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे ही आप नंबर डालोगे तो हमारे माइंड में लॉजिक क्लिक करेगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है। देन यहाँ पे भी सभी में +1 करेंगे, इनकी नंबरिंग हम करते हैं 2 15 13 2 1 25। तो +1 C +1 P +1 N +1 C +1 B and then +1 Z CPNC BZ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सर्टेन कोड ट्रिपल TRIPPLE
देन ट्रिपल का जो कोड डाला हुआ है SQH OOKD। देन नेक्स्ट है डिस्पोज DISPOSE, डिस्पोज का कोड हमें बताना है। देन यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिएगा 20 18 9 16 16 12 5। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि -1 हो रहा है 19 17 8 15 15 11 4। अब यहाँ पे जब जैसे हम नंबर लिखते हैं हमारे माइंड में क्लिक हो गया है कि -1 हो रहा है, तो सभी में क्या हो रहा है यहाँ पे सभी अल्फाबेट्स में -1। देन यहाँ पे भी हम नंबरिंग करेंगे 4 9 19 16 15 19 5। देन -1 करके हम यहाँ पे लिख देंगे -1 करेंगे C H 18 पे R O N R देन D। -1 सभी को करके लिखेंगे CHRONRD। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है if in a certain code language could is written as COULD, could को हमने लिखा as BNTKC। then margin MARGIN, इसका जो कोड डाला हमने LZQ FHM। देन हमें बताना है मॉडलिंग MOULDING। अब यहाँ पे देखिएगा या तो फिक्स कोडिंग लगा लीजिएगा, फिक्स कोडिंग जिस अल्फाबेट का जो कोड डाला हुआ है सेम कोड लिखेंगे। जैसे फिक्स कोडिंग की पहचान क्या होती है कि एक से ज्यादा एग्जांपल है और ये जितने भी जो भी अल्फाबेट्स है जिस वर्ड को आपसे पूछा जा रहा है उस वर्ड में जितने भी अल्फाबेट है सारे के सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे भी मैच होंगे आपके। या फिर आप पैटर्न लगा लीजिएगा कि यहाँ पे आप इनकी नंबरिंग करके और फिर जो -1 या +1 जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो फिक्स कोडिंग आंसर सेम ही आ रहा है दोनों से। फिक्स कोडिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे M का कोड डाला हुआ है L, O का कोड डाला हुआ है यहाँ पे N, U T, L K D C I H N M and G F। देन हम यहाँ पे देखेंगे जो एग्जांपल दिए गए हैं आपके 2, इनमें जिस अल्फाबेट का जो कोड डाला हुआ है सेम कोड हम देख के वहां पे लिख देंगे। देन इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन है। फिक्स कोडिंग का मतलब होता है कि जो अल्फाबेट जिस कोड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसमें एग्जांपल में सेम कोड हम यूज करेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें, राइट। आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 13 क्वेश्चन तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज, यहां पे लिखा मंकी MONKEY। मंकी का कोड हमने डाला है XDJ MNL। हाउ इज टाइगर इज रिटन इन दैट कोड TIGER। तो टाइगर को हमें क्या लिखना है देखिएगा, नंबरिंग करो 13 15 14 11 5 25। यहाँ पे 24 4 10 13 14 12। देखो अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 25 24 रिवर्स कर देंगे -1 यानी कि रिवर्स से हम -1 करके सभी में लिख देंगे। यहाँ पे भी -1 करेंगे 20 9 7 5 18। तो -1 करेंगे यहाँ पे 17 क्यू 4D 6F 8H एंड 19S QDFHS आपका आंसर हो जाएगा। देखो जो पैटर्न आपने एज ए एग्जांपल जो दिया जा रहा है उसमें जो पैटर्न है सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना, बड़ा इजी टॉपिक होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फ्रेग्रेंस FRAGRANCE, इसका कोड जो डाला हुआ है हमने डाला है SBH SBO DFG, राइट। अब हमें देखना है कि क्या लॉजिक यहां पे लगा है। देन हमें बताना है IMPOSING का कोड हमें बताना है।
6 18 1 7 18 1 14 3 5। जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 19 2 8 19 2 15 4 6 7, तो हमें अब फाइंड आउट करना, हमें देखना है कि क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कोड। तो हम पेयर करते हैं 18 + 1 19, ओके, a + 1 b, g + 1 8, r + 1 19 8 s हो गया, a + 1 b, n + 1 o, c + 1 d, e + 1 f, और f का जो कोड है वो लास्ट में लिख देंगे g +1 करके। यानी कि जो स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट है उसका कोड हम लास्ट में +1 करके लिखेंगे, सेकंड अल्फाबेट से हम कोड लिखने यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 9 13 16 15 19 9 14 7। तो सेकंड अल्फाबेट 13 + 1 14 n, 16 + 1 17 q, 15 + 1 16 p, 19 + 1 20 t, 9 + 1 10 j, 14 + 1 15 o, 7 + 1 8 h। देन i का जो कोड होगा वो लास्ट में लिखेंगे i + 1 j। आपका कोड आएगा n q p t j o h j, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन c o n s t r u c t i o n, कंस्ट्रक्शन का जो कोड डाला हुआ है e m p q v p w a v g q l, ओके। डिस्ट्रैक्शन का कोड हमें बताना है d e s t r u c t i o n, राइट। अब यहां पे देखिएगा 3 15 14 19 20 18 21 3 20 9 15 14। जैसे मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ वैसे टिप्स पे सभी को नंबर लर्न होने चाहिए इनके। 5 13 16 17 22 16 23 1 22 7 17 12। यहाँ पे भी नंबरिंग कर देते हैं 4 5 19 20 18 21 3 20 9 15 14। अब यहाँ पे ढूंढिएगा क्या लॉजिक लगा है। जैसे हम फर्स्ट में देखते हैं +2 हो रहा है, सेकंड में -2, देन +2, देन -2, देन +2, देन -2, +2, -2, +2, -2, +2, देन -2। ऑल्टरनेट चल रहा है यहाँ पे लॉजिक। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक बार +2 एक बार -2, देन यहाँ पे भी हम करेंगे +2, यहाँ पे प्लस करेंगे तो f, माइनस करेंगे c, प्लस करेंगे u, माइनस r, प्लस t, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो s, प्लस e, माइनस r, प्लस k, माइनस करेंगे m, देन प्लस करेंगे p। आपका आंसर होगा f c u r t s e r k m p, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली y e a r l y, ईयरली का जो कोड है b v z i o b। देन हमें बताना है कोड फॉर एनुअल a n u a l। अब देखो यहाँ पे देखते ही हमें पता लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन है कि सभी अल्फाबेट्स के अपोजिट अल्फाबेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। y और b अपोजिट है, ev इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे मैंने बताया था, az a to z, ir इंडियन रेलवे, lo लाइट ऑन, by बाय, सभी के अपोजिट अल्फाबेट्स लिखे जा रहे हैं। a to z यानी कि एक अपोजिट z, mn m fu फन अनलिमिटेड से मैंने याद कराया था, f a to z lo लाइट ऑन लाइट ऑफ, ये आपके आंसर हो गया z m f z o। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इजी इज रिटन एज 5117। इजी, इजी को हमने लिखा e a s y 5117। देन हमें बताना है बीम b e a m, बीम का कोड हमें बताना है। यहाँ पे इजी को 5117 लिखा, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि e का कोड क्या होता है 5,
यानी कि का नंबर क्या होता है, ए की पोजीशन क्या है 5, ए की पोजीशन 1 है, लेकिन s की पोजीशन 1 तो नहीं है, s की पोजीशन होती है 19। अब 19 में हम क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे, 1 + 9 10, और 10 में भी हम डिजिट का सम करेंगे 1, यानी कि जो भी अल्फाबेट जिस पोजीशन पे है उसको हम 1 डिजिट में लेके आएंगे, प्लस करते रहेंगे जब तक 1 डिजिट में नहीं आएगा। जैसे 19 को हमने 1 + 9 किया, 10 को हमने प्लस किया 1 + 0 1। ओके, अब यहाँ पे 5 25 को हम करेंगे 2 + 5 7। देन सेम हम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, b की पोजीशन 2, e 5, a 1 और m 13 है, तो 13 को करेंगे 1 + 3 4, तो 2 5 1 4, आपका आंसर होगा 2 5 1 4। नेक्स्ट है स्पेशल इज रिटन एज 65, हमने लिखा स्पेशल SPECIAL, स्पेशल को लिखा 65। देन हमें बताना है कनेक्ट CONNECT, कनेक्ट का कोड बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिले जहाँ पे अल्फाबेट्स है देन उसके नंबर्स में हमें कोड दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो अल्फाबेट्स तो बहुत सारे हैं स्पेशल में, लेकिन नंबर 2 है, 65 से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, या फिर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे जब हम सभी अल्फाबेट्स की पोजीशन को ऐड करते हैं, जब हम यहाँ पे स्पेशल में जितने भी अल्फाबेट्स हैं सभी अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम करेंगे तो हमारा सम आएगा 65। देन सेम हम कनेक्ट में करेंगे, C की पोजीशन 3, O 15 एंड 14 + 14 डबल N है, E 5 C 3 T 20। जब हम उन सब का सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 + 15 18, 18 + 28 14 14 28, 18 + 28 46, 46 + 5 51, 51 + 3 54, देन 20 74। देन आपका आंसर क्या होगा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये 20th क्वेश्चन है। तो एक क्लास में आई होप 20 क्वेश्चन सफिशिएंट है। इशू, यहाँ पे हमने लिखा इशू ISSUE, इशू का जो कोड है हमने डाला है 341145। देन हमें बताना है व्हाट इज द कोड फॉर डेट्स, DATES। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है, ना तो कोई प्लस माइनस हो रहा है, ना ही उनके अपोजिट का प्लस माइनस है। देन यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक है इनकी जो पोजीशन है 9 19 19 21 5, इन सब का मल्टीप्लिकेशन है 9 × 19 × 19 × 21 × 5, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 4 1 1 4 5। देन यहाँ पे जो डेट्स है 4 1 25 और 19, जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 × 1 × 20 × 5 × 19, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 7600। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 7600। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे क्वेश्चन हमने कोशिश की है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करें, थोड़ा जल्दी किए हैं लेकिन आप समझ पाओगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप वापस से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के पास शेयर करें, ताकि सभी अपने किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में सभी को हेल्प मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।